राजनीति विज्ञान 12वीं कक्षा का अगला चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें हम प्रकृति, पर्यावरण, उससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है वह है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 1992 में हुआ। इसमें 170 देशों ने अपनी भागीदारी दर्ज की। इसके अलावा इस सम्मेलन में बहुत सारे गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हुई थी। ये सम्मेलन रियो में हुआ, जो ब्राजील का सबसे बड़े शहरों में से एक है। एजेंडा 21, इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इसमें उत्तर दक्षिण संवाद, अर्थात उत्तर के अमीर देश और दक्षिण के गरीब या विकासशील देश इस सम्मेलन के हिस्सा बने और ये सम्मेलन एजेंडा 21 पे पर्यावरण से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करने में सफल रही। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत जो रही वो देखने को मिलती है कि पहला सम्मेलन था जो ब्राजील के शहर रियो में इतने बड़े स्तर पे हुआ, जिसमें दुनिया भर के देशों ने सहभागी दर्ज करते हुए अपनी बात पर्यावरण के मुद्दे पर रखी और वैश्विक पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका क्या है। आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले भारत में ही ऋषि मुनियों के समय से पर्यावरण के संरक्षण, प्रकृति की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। भारत ने पर्यावरण के सम्मेलन में की बात हो या पर्यावरण के संरक्षण की बात हो, पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी भूमिका बड़े स्तर पर अदा की है। रियो सम्मेलन में भागीदारी की बात हो या फिर 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को पारित करके देश के अंदर प्रदूषण कम करने की बात हो, इसमें भारत ने अपनी भूमिका दर्ज की। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे, फिर से इस पॉइंट को समझे, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करके भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका को दुनिया के सामने रखा। 2003 में बिजली अधिनियम पारित हुआ, जिसमें ऊर्जा के नवीनीकरण साधनों के ऊपर बात कही गई। 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसे हम एनजीटी कहते हैं, की स्थापना हुई ताकि देश में पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऊपर कार्य हो सके। अब अगला जो क्वेश्चन, जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि साझी संपदा क्या है। साझी संपदा का अर्थ होता है जिस पर एक का नहीं समुदाय का हक हो और जिसको संरक्षण करने का अधिकार एक का ना हो, समुदाय का हो। अगर वैश्विक स्तर पे अगर साझी संपदा की बात की जाए तो वायुमंडल तथा अंटार्कटिका मेन है और भारतीय स्तर पे साझी संपदा की बात की जाए तो गंगा का मैदान आदि प्रमुख है। साझी संपदा जो हमें एक बात का संदेश देता है कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी संसाधन हैं, वैश्विक स्तर पे हो या भारत के स्तर पे हो, ये सभी के लिए हैं, पूरे समुदाय के लिए हैं। इसको यूज करने का, प्रयोग करने का अधिकार भी सबको है, लेकिन इसको बचाने का, संरक्षण करने का भी अधिकार सभी का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेवारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेवारी। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि पर्यावरण जो वैश्विक स्तर पे है वो भी पूरे विश्व का है, लेकिन जिम्मेवारियां अलग अलग बंट चुकी है। उदाहरण के लिए कैसे?
विकसित देश जो हैं, जिसे हम पश्चिमी देश भी कहते हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये जो देश हैं, इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पहले किया। अपने तकनीक के द्वारा इन्होंने बहुत तेजी से विकास किया और विकसित देशों की श्रेणी में आ गए, जिसे हम उत्तर के देश भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दक्षिण के देश हैं, जिन्हें हम विकासशील देश कहते हैं, उन्होंने विकास की धीरे धीरे प्रक्रिया को पकड़ा और अभी तक उन्होंने अपने तकनीक को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाए हैं। इसलिए जो वहां पर प्राकृतिक संसाधन है, उसका उतने बेहतरीन तरीके से प्रयोग नहीं हो पाया है। इस कारण जो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो मुद्दा बनता है, वो विकसित देशों में अलग है और विकासशील देशों में अलग है। विकसित देशों में जहां ओजोन परत में छेद है जैसे मुद्दे पर्यावरण की समस्या बनी हुई है, वहीं विकासशील देशों में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण की समस्या है। साझी संपदा, प्राकृतिक संसाधन विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सबके हैं, लेकिन जो प्रदूषण की समस्या है वो अलग अलग बन चुकी है और इस कारण से जो जिम्मेवारियां भी हैं वो अलग अलग तय हो रही है, विकसित देशों में अलग और विकासशील देशों में अलग। एक चीज इस क्वेश्चन में ये भी समझना जरूरी है कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ विकसित देश अपनी भूमिका ना माने या विकासशील देश अपनी भूमिका ना माने, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए विकसित और विकासशील देशों को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर ही उत्तर दक्षिण संवाद के माध्यम से वो पर्यावरण की समस्या को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है मूल निवासी क्या होते हैं। मूल निवासी वो होते हैं जो किसी देश में लंबे समय तक रहें और मूल निवासी उस देश के सबसे पहले नागरिक के रूप में जाने जा सकते हैं। मूल निवासी भारत का अगर उदाहरण दिया जाए तो भारत में आदिवासी, अमेरिका में रेड इंडियंस मूल निवासी के रूप में आ सकते हैं। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी परिषद की स्थापना की थी ताकि विश्व के अंदर जो मूल निवासी है उनकी संस्कृति को तथा उनकी विशेषताओं का संरक्षण किया जा सके। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनमें एक है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रियो सम्मेलन। दूसरा क्वेश्चन साझी संपदा। साझी संपदा चाहे वो भारत के रूप में पूछी जाए या वैश्विक स्तर पे पूछी जाए, जरूर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करें आप। तीसरा मूल वासी, ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा साझी संपदा लेकिन जिम्मेवारी अलग अलग। ये अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये चार सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक रियो सम्मेलन, दूसरा साझी संपदा और तीसरा मूलवासी, चौथा साझी संपदा लेकिन जिम्मेवारी अलग अलग।